बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। बनी इसराइल ने जब उस कौम के ख़िलाफ़ जिहाद करने से इनकार कर दिया जिन्हें वो ज़ोर आवर समझते थे, उसकी सज़ा के तौर पर वो सहरा में भटकते रहे और अल्लाह ताला ने फ़ैसला फरमा दिया कि वो 40 साल तक यहाँ से निकल नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपने एहसानात बयान फरमाए हैं। उसने उन्हें दुश्मनों से निजात दी, तंगी और मुसीबतों वाली ज़िंदगी से रिहाई दी और उनसे वादा किया कि वो अपने नबी के साथ तूर की उस तरफ आ जाएं जो उनसे दाईं तरफ है, ताकि अल्लाह ताला उन पर ऐसे अजीम अहकाम नाजिल फरमाए जिसमें उनकी दुनिया और आखिरत के फ़वाइद हैं। अल्लाह ने उन पर बंजर व बेआब व गया ज़मीन में सफ़र के दौरान में उनकी मुश्किलात और ज़रूरियात के मौके पर आसमान से मन सलवा नाजिल फरमाया। जब सुबह होती तो घरों के दरमियान मिल जाता, वो उसमें से कल तक की ज़रूरत के मुताबिक ले लेते। अगर कोई शख्स ज़्यादा मुद्दत के लिए जमा करता तो वो ख़राब हो जाता, अगर कोई थोड़ा लेता तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाता, अगर कोई ज़्यादा ले लेता तो वो खर्च हो जाता, कुछ ना बचता। वो इंतहाई शीरीं और इंतहाई सफ़ेद था। वो लोग उसे रोटियों की तरह बना लेते थे। जब शाम होती तो बहुत से मनोसलवा परिंदे बटेर उनके पास आकर जमा हो जाते। वो बड़ी आसानी से हस्बे ज़रूरत पकड़ लेते जो उनके रात के खाने के लिए काफ़ी हो जाते। जब गर्मी का मौसम आता तो अल्लाह ताला उन पर बादलों का साया कर देता जिससे वो सूरज की तेज़ धूप और शदीद गर्मी से महफूज रहते। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है, ए बनी इसराइल, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे और उस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था। मैं उस इकरार को पूरा करूँगा जो मैंने तुमसे किया था और मुझ ही से डरते रहो। और जो किताब मैंने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, जो तुम्हारी किताब तौरात को सच्चा कहती है, उस पर ईमान लाओ। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने उन पर अपना ये एहसान बयान फरमाया है कि उसने उन्हें मनो सलवा मुहैया फरमाया। ये दोनों दिल पसंद खाने थे जो उन्हें बिला मुशक्क़त हासिल होते थे। अल्लाह ताला सुबह के वक्त उन पर मन नाजिल फरमाता था और शाम के वक्त बटेरों की झुंड भेज देता था। मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर पर असा मारने से उनके लिए अल्लाह की कुदरत से 12 चश्मे जारी हो गए। हर कबीले के लिए एक चश्मा था जिसमें पहले थोड़ा थोड़ा पानी जारी होता, फिर वो मीठा पानी तेज़ी से बहने लगता। वो ख़ुद भी पीते और जानवरों को भी पिलाते और ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरा भी कर लेते। गर्मी से बचाव के लिए उन्हें बादलों का साया मुयस्सर होता। ये अल्लाह ताला की अजीम नेमतें और अतियात थी, लेकिन उन लोगों ने उन नेमतों का बिल्कुल भी शुक्र अदा ना किया, ना ही इबादत करते ना शुक्र अदा करते। बाद में उनमें से बहुत से अफराद उन नेमतों से तंग आ गए और उनके बदले ज़मीन में से उगने वाली तरकारियां और प्याज वगैरह मांगने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सख्ती से तंबीह करते हुए फरमाया, बेहतर चीज़ के बदले अदना चीज़ क्यों तलब करते हो? अच्छा, शहर में जाओ, वहाँ तुम्हें पसंद की सब चीज़ें मिलेंगी। यानी मौजूदा बेमिसाल नेमतों के बदले जिन चीज़ों का तुम मुतालबा कर रहे हो वो तो हर छोटी बड़ी बस्ती वालों को हासिल हैं। जब तुम वहाँ जाओ तो ये अदना चीज़ें तुम्हें मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ मैं तुम्हारा मुतालबा नहीं पूरा करूँगा। उन लोगों की इन तमाम हरकतों से मालूम होता था कि उन्हें जिन कामों से मना किया गया था वो उनसे बाज नहीं आए। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, और उसमें हद से आगे ना बढ़ो वरना तुम पर मेरा गज़ब नाजिल होगा, और जिस पर मेरा गज़ब नाजिल हो जाए वो यकीनन तबाह हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने इस शदीद वईद के साथ उन लोगों के लिए रहमत और उम्मीद का दरवाज़ा खुला रखा जो तौबा करके अल्लाह की तरफ आ जाएं और मरदूद शैतान के रास्ते पर ना चलते रहें। इसलिए फरमाया, बेशक मैं उन्हें बख्श देने वाला हूँ जो तौबा करें, ईमान लाएं, नेक अमल करें और राह रास्त पर भी रहें। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।